नमस्कार। आज मैं बात करूंगा करेला के जूस का क्या फ़ायदा है। मैं आप लोगों को जो है सुबह उठते ही करेले का जूस पीने के लिए क्यों बोलता हूँ, इस चीज़ को समझाऊंगा और ARM डाइट में इसका क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा जो पर्पस है आपको करेला का जूस पिलाने का, वो उसका एक ही मकसद है और वो है शरीर की सफाई, आपके बॉडी की सफाई। ठीक है। करेला जो है जब मैंने शुरू में पिया था तो मैंने अनुभव किया कि ये बड़ी आंत जो है, जो कॉलन्स है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जमा होता है, उसकी बहुत ज़बरदस्त सफाई करता है ये। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं भी ऑलरेडी साल 1.5 साल कॉन्स्टिपेटेड रह चुका हूँ। ठीक है। तो एक बार कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना, तो उसके बाद इतना इजी नहीं होता है कि जो है बस आप सुबह उठे और पानी पिया, उसके बाद जो है आपका जो है वेस्ट मटेरियल इजीली पास आउट हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से जब मैंने तकरीबन 7-8 महीने पहले इसको पिया था तो मैंने देखा कि ये जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्या 100% ये साफ़ कर देता है। ठीक है। तो इसलिए जो है मैं सभी लोगों को ये रिकमेंड करें। लेकिन अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें उसके बाद जो है निकल के सामने आई कि जी इसके और अन्य क्या क्या फ़ायदे हैं जो मैंने देखा है। देखिए, एक तो ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को आपको साफ़ कर देगा। ठीक है। दूसरी बात, ये नाड़ियों में भी ट्रेवल करता है। तो इस तरह से जैसे ये जहाँ से गुजरेगा वहाँ ये सफाई करेगा। इसका यही काम है जी एकमात्र। तो अब ये नाड़ियों में जाएगा तो नाड़ियों को भी साफ़ करता हुआ चला जाएगा। अब हमारे पास कचरा जमा कहाँ हुआ है? 2 ही जगह तो कचरा जमा हुआ है। एक तो यहाँ पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जमा हुआ है, ठीक है, इंटेस्टाइन कॉलम्स में, और दूसरा जो है कचरा जो जमा हुआ है वो नाड़ियों में जमा हुआ है। और ये दोनों को साफ़ कर देता है। और हम यहाँ बैठ के बार बार यही बात बोलते हैं कि जो है सभी बीमारियों की जड़ है शरीर में जमी हुई गंदगी, और ये गंदगी को ही उखाड़ फेंकता है। तो कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। अब मैं कई बार इसको अमृत बोलता हूँ, ये वास्तव में अमृत ही तो है जो इन दोनों चीज़ों की सफाई करते, नाड़ियों में भी जाके जो है ये साफ़ करते और कॉलन्स को पूरे ये क्लीन अप कर दे। तो और क्या चाहिए। अब इसके अलावा देखिए इसमें और क्या क्या मुझे फ़ायदे जो है नज़र आए हैं। मैंने इतने लोगों का जो है एसिडिटी मैनेज किया है, जो बहुत सारे लोग जो है अन्य डाइट सिस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, उनकी एसिडिटी मैनेज हो ही नहीं पा रही थी। मतलब कि वो एकदम से परेशान हो चुके थे। और करेले का जूस जब उन्होंने लिया, ठीक है, तो उनकी जो है एसिडिटी मैनेज हो गई। सेम चीज़ एक और चीज़ जो है करेले के जूस से हमने मैनेज किया है, वो है जो है एनीमा जो है लोग लिया करते थे, रोज़ डेली लेते थे, क्योंकि उनको नेचुरल कॉल आती ही नहीं थी। और ऐसा कोई भी जूस किसी भी डाइट सिस्टम में आपको रिकमेंड नहीं किया गया है अभी तक, जिससे कि उस जूस से ही आपका जो है पेट साफ़ हो जाए। सो कितने लोग, मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आए जब मैंने ये बोला था कि आपको एनीमा 10-15 दिन ही लेना चाहिए। अनगिनत मेरे पास फ़ोन आए कि सर ये कैसे इसको छोड़ा जाए, एनीमा कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने सबको यही 2 से 3 चीज़ें मैंने उनको बता दिया, एक के बाद एक। करेले का जूस ले सुबह उठते ही, पालक टमाटर का जूस उसके बाद जो है पपाया। ये 3 चीज़ें इसी ऑर्डर में लेनी है आपको। उसके बाद आपका जो है ये छूट जाएगा एनीमा जो है। ठीक है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी भर पॉसिबल नहीं है, हम कहाँ लेंगे, है ना। अब कई बार से मेरे पास फ़ोन आता है कई लोगों सर अब हम कहीं और जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ हम एनीमा कहाँ लेके घूमते फिरेंगे, है ना। सो एक बार इस तरह से आपकी जो है आप नेचुरल कॉल पे धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें लेके। तो इस तरह से एनीमा जो है, एनीमा को भी छुड़ाने में इसने बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो ये 2 चीज़ें होगी। देखिए, एसिडिटी को हमने मैनेज करवाया है, इसका मतलब ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये जैसे ही आपके पेट में जाएगा ना, इंटेस्टाइन में, ये सीधा एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है ये। और दूसरा जो है ये आंतों को साफ़ करता है। ठीक है। तो एनीमा भी छुड़ा दिया इसने। ये 2 चीज़ें होगी।
और तीसरी चीज़ देखिए अब मैंने तो सभी लोगों को इसी चीज़ के लिए रिकमेंड किया था, ठीक है, सफाई के लिए, लेकिन डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कैसे है? ये 50 से 60 पॉइंट जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ये जो है रिड्यूस कर देता है आपका जो है ग्लूकोज। क्यों करता है? क्योंकि इसमें नेचुरल इंसुलिन है। शायद भगवान ने आगे सोचा होगा कि इंसान इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाएगा और मिठाइयाँ खा खा के अपने आप को डायबिटिक कर लेगा, तो कुछ इंसानों के लिए कोई अच्छी चीज़ दे दो। तो ईश्वर ने ये जो है करेले का जूस हमें दे दिया है, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए, कि भाई चलो ले लो। अब 50 से 60 पॉइंट आपका जो है ये रिड्यूस कर देगा जैसे ही आप लोगे। तो सोचो, मैंने तो उसके लिए रिकमेंड किया, और लेकिन जो है डायबिटीज़ वालों के लिए भी कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है डायबिटीज़ वालों के लिए ये फ़ायदा हो गया है ना। और अब इसमें और क्या क्या फ़ायदे जो मुझे नज़र आए हैं, देखिए एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कड़वा, कसैला, मीठा, तीखा, नमकीन। अब इसमें ये तीखा तो हम खा लेते हैं, चलो ठीक है, मीठा भी खा लेते हैं, ये बड़े मज़े से खाते हैं, चाव से खाते हैं, ठीक है, नमकीन भी खाते हैं सारा दिन। अब ये 3 चीज़ें तो आपने खा ली। अब ये कड़वा और कसैला ये खाया आपने? नहीं खाया। तो ये क्या है? कड़वा ही तो है। जो करेला है वो कड़वा है, और कसेला क्या है? पालक है। जब ये तो चीज़ें आपने शामिल कर दिया इसमें, तो आपका 5 के पाँचों जो है, जो हमारे ऋषि मुनि जो लिख के चले गए हैं हमारे वेद पुराणों में, वो 5 के पाँचों जो टेस्ट है वो आपकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है जो उन्होंने दिया है। अब एक रीज़न तो मुझे ये समझ में आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि कड़वा चीज़ जहाँ से गुजरता है वो सफाई मारते हुए जाता है, झाड़ू मारते हुए जाता है, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया है। देखिए अब कड़वी चीज़, कड़वा, कसेला, है ना, यही रीज़न है कि जो हमारे ऋषि मुनि जो है वेदों में, शास्त्रों में लिख के वो लोग चले गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आजकल के साइंटिस्ट जो है ढूंढते रहे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है आपको इन चीज़ों का, अब देखिए कड़वा तो पिया जाता है, फिर भी कड़वा पीने का तरीका मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई कैसे एक गिलास में वो आपका आ जाएगा क्या कहते हैं अपना करेले का जूस, और दूसरे गिलास में सादा पानी, एक घूंट उसको पीते जाए, एक घूंट सादा पानी पीते जाए, बड़े आराम से पिया जाता है। और मैं रोज़ डेली सुबह जो है उठ के सबसे पहले यही पीता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है और कसेला नहीं पिया जाता है। कसेला पीना थोड़ा मुश्किल है ना, पिया नहीं जाता। तो उसमें मैंने एक टमाटर डलवा दिया हुआ है, ठीक है। टमाटर इसलिए नहीं डलवाया हुआ कि आप पी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैंने टमाटर तो इसलिए डलवाया हुआ है कि टमाटर आप डालेंगे तो उसमें लुब्रिकेशन हो जाता है और पेट को साफ़ करता है। मेरा तो सारा का सारा पर्पस ही पेट को साफ़ करने के लिए, सफाई वाली चीज़ें ही है, सारी की सारी फोकस ही पूरा का पूरा वही। लेकिन अब उसी के चलते उसमें अन्य आपको बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं, वो दैट इज़ ए प्लस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब उसको आप आसानी से पी पाते हैं, क्योंकि जब उसमें आपने पालक के जूस में एक टमाटर डाल दिया तो बहुत वो बड़ा बढ़िया स्वाद बन जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा स्वाद उसका बन जाता है और बहुत आसानी से उसको कम से कम एक गिलास आसानी से आप पी पाते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए सर्दियाँ आ गई, तो अब जो है इसको क्या कहते हैं अपना टमाटर की जगह पे आप आंवला डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों को, टमाटर तो हर सीज़न में अवेलेबल होता है, तो इसीलिए मैं बार बार टमाटर बोलता हूँ। तो आप टमाटर की जगह आंवला भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। टमाटर की जगह आंवला, आंवला की जगह टमाटर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि एक हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब से। तो वो मुझे कहते हैं भाई साहब आप ना करेला वाले बाबा जी हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब कोई बात नहीं, आप चाहे मुझे करेले वाला बाबा जी बोल दे, पालक टमाटर वाले बाबा जी बोल दे, पपीते वाले बाबा जी बोल दे, क्योंकि ठीक है ये 3 चीज़ें तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। मतलब जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो उनको मैं बोलता हूँ कि ये तीनों चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी, बाकी आप जो मर्ज़ी जो है जो भी फल फ्रूट और सब्जियों का सलाद आप खाना चाहते हैं वो खाएं, लेकिन ये 3 चीज़ें उसी ऑर्डर में ज़रूर खाएं। सो ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत है, वो कुछ भी बोल सकते हैं करेले वाले बाबा जी, है ना। सो
तो इस तरह से जो है ये चीज़ है। और सो आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया आपको। काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिल भी गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कुछ रह रहा है। तो देखिए, करेले का जूस आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही ले लें जी, ठीक है। और उसके बाद जो है पालक टमाटर का जूस ले लें, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोनों में से एक भी ले सकते हैं, मतलब कि करेले का जूस तो ज़रूरी ले लें, ठीक है। आपको पालक नहीं मिल रहा है, क्योंकि पालक अभी देखिए अब सर्दियाँ हो रही, अब पालक आ रही है, मुझे भी नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं ले पा रहा था, ठीक है। पालक हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होता, अभी तो मिल जाएगा, चले अभी आप ज़रूर लें, ठीक है। और जो है ये पपाया या फिर उसकी जगह आगे गर्मियों में वाटरमेलन आ जाएगा तो उसको आप शामिल कर लेना, ठीक है। बाकी जो है डाइट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। सो एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं कई बार गुस्सा हो जाता हूँ, ठीक है। मैं कई बार कड़वा भी बोलता हूँ, जैसे करेला कड़वा है, आप लोग कहेंगे कि कड़वा बोलता भी है, कड़वा चीज़ खाने के लिए भी बोलता है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है। कड़वा कौन बोलता है? देखिए, जो आपकी फ़िक्र करेगा वही बोलेगा, ठीक है। कोई बाहर से तो बोलने आ नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो मेरे साथ जो है, मतलब कि मान लो भाई मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मेरे पिताजी मुझे ही बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा, है ना। कि बाहर वाला क्यों बोलेगा भाई, कि नहीं। तो जो आपकी जो फ़िक्र करेगा वही कड़वा बोलेगा, वही आपको डांटेगा, तो वो चीज़ है। तो आप लोगों ने मेरी बात का जो है बुरा नहीं मानना है, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है कि, और मैं डांट के नहीं बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा वो सख्ती से नहीं बोलूँगा, तो भाई साहब आप लोग करने वाले भी नहीं हो डाइट को, मुझे ये भी पता है, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है ये, तो आप लोग जो है मेरी बात का बुरा ना माने करें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का फ़ोन कॉल आया मेरे पास कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी आए, सो इसलिए मैं जो है यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, ये प्यार मोहब्बत है। मैं जो ये गुस्सा जताता हूँ, ठीक है, कड़वा बोलता हूँ, ठीक है, ये प्यार मोहब्बत एक तरह से, क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है, ठीक है। मेरा पर्पस ही यूट्यूब पे यही आने का है कि आपकी सेहत को पूरी तरह से मतलब कि ठीक करना है, ठीक है। और मेरा कोई पर्पस नहीं है, और पर्पस होता तो मैं फिर प्यार से बोलता आप लोगों को, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।